चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है सबका निमरा मलिक ब्लॉग्स में। तो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, घर के काम मैंने कर लिए थे, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। अभी ड्राई होंगे तो इनको वापस मैं कैबिनेट्स में रख। तो व्यूअर्स, आपको मैं कुछ दिखाने वाली ये थी कि देखें, ये साग आया है अम्मी के घर से। तो अभी तो इसको नहीं खाऊंगी क्योंकि खाना मैं खा चुकी थी। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, इसको मैं सुबह नाश्ते में ही खाऊंगी। इसको अभी हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में इसको तो रख देते हैं। अभी तो फ्रिज बंद है क्योंकि सर्दियां हैं। दिन में फ्रिज चलाते हैं, रात को मैं बंद कर देती हूँ, रात को ज़रूरत नहीं होती। तो ये फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है। व्यूअर्स देखें, मैं आपको अपने काम दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या काम किए हैं। आज मैंने मशीन लगाई थी तो कुछ कपड़े मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सारे कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पानी में घुसने से मना किया था, भारी काम करने से। तो बस मैंने थोड़े ही कपड़े धोए थे जितनी मुझे ज़रूरत थी, जिसमें कि जैसा कि तरूब हसन की यूनिफॉर्म है स्कूल की, उसकी लेगी, उसका स्वेटर, उसका वुलन कैप, उसकी जो है सॉक्स वगैरह, उसके इनर वगैरह, हाई नेक वगैरह, वो मैंने वॉश किए थे। और तरूब के कपड़े तो मशीन मैंने धो दी थी, साफ़ सुथरी कर दी थी। अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे कपड़े। ये मैंने थोड़े ही धोए थे कपड़े, ज़्यादा नहीं धोए थे। कुछ अपने धोए थे, कुछ हस्बैंड के धोए थे, कुछ बेटी के धोए थे। तो अभी मैं इस्त्री वगैरह भी करूँगी, यूनिफॉर्म वगैरह। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रही थी कि डॉक्टर ने जैसा कि मुझे मना किया था, लेकिन क्या है, मजबूरन मुझे ही काम करने पड़ते हैं। खैर, ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ, बीमारियाँ, सेहत वगैरह, शादी हो, घर में खुशी हो, गम हो, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। इनके साथ ज़िंदगी ही गुजरती है। चोली दामन का साथ होता है। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैं अपने मोबाइल की आपको बात बता देती हूँ। तो जब मेरा मोबाइल गिरा था, मुझे याद नहीं गिरा था या मेरे पर्स से निकाला था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब मैं गाड़ी में वापस आई तो मैंने सिस्टर से पूछा कि मेरा मोबाइल कहाँ है। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया तो उसने कहा आपके पास ही था। खैर, जब मैंने अपने मोबाइल पे कॉल किया अपनी सिस्टर के मोबाइल से तो बेल जा रही थी, तो उसका मतलब था वो बाहर कहीं गिरा है, गाड़ी में नहीं गिरा। फिर किसी ने उठाया फ़ोन तो वो लेडीज़ थी फ़ोन पे। तो उसने जो है मैंने पूछा कि भाई ये मेरा मोबाइल है, आपके पास मेरा मोबाइल है? कहती हाँ, मार्केट में थी ना आप अभी, तो वहाँ आपका मोबाइल गिर गया था। तो मैंने उससे कहा कि अगर आपके पास वहीं, आप वहीं रुके, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अपना मोबाइल मैं वापस ले लेती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं अपने घर वापस आ गई। सिर्फ ये 5 मिनट की बात थी। पता नहीं सूरत के दिमाग में क्या था, उसने ऐसे झूठ बोला। फिर उसने बहुत दूर का कोई एड्रेस बताया जहाँ पे जाना मेरा मुमकिन नहीं था। फिर मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, आप अपने पास मेरा मोबाइल रखें, आपके पास मेरी अमानत है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने 5 मिनट में आती हूँ, मैं आपसे लेने। मैंने उसको एक कॉल बंद की अपने सिस्टर के मोबाइल से। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, हस्बैंड को कहा कि मैंने उनको बताया सारा माजरा कि आप मेरे, अच्छा वो मेरे नंबर से ही कॉल अटेंड कर रही थी। मैंने उनको कहा कि है ना, आप लोकेशन भेज दें मुझे अपने किसी भी मोबाइल से, आप कहाँ पे हम इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, हमारे पास टच मोबाइल नहीं है, आप आएँ और ले जाएँ अपना मोबाइल। खैर, पता नहीं क्या था उसके दिमाग में, बस ये तसल्ली हो गई थी कि वो मुझे मोबाइल वापस दे रहे हैं। और मैंने अपना जो है स्क्रीन पासवर्ड भी लगाया था और जितनी भी मेरी ऐप्स हैं उन सब पे मेरा पासवर्ड ही लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल की। फिर वो कुछ देर में वो उनसे कांटेक्ट किया, ये वो, तो वो झूठ बोलते रहे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ आ जाएं। यानी काफ़ी देर उनको तंग किया। तंग करने के बाद जो है 1-1.5 घंटा उन्होंने खूब घुमाया कि इधर नहीं, इधर आ जाएं, उधर आ जाएं। हमारा घर वहाँ पे, हमारा 1 नंबर पे घर है शाह फैसल में, हमारा 2.5 नंबर पे, आप गलत चले गए। ये 1-1.5 घंटा उनको खूब घुमाया, मतलब तंग करके मोबाइल वापस दे। उनका क्या मकसद था ये करने का, शायद उनका ये मकसद हो, सज़ा देने का मकसद को। देखो, मोबाइल ऐसी चीज़ें अपने नहीं छोड़ते। तो हो जाता है इंसान से कभी कभी, कोई जानबूझ के अपनी चीज़ों को नहीं गिराता। तो ये थी मेरी मोबाइल की स्टोरी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मोबाइल मेरा वापस मिल गया था। और आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी का फेस भी रिवील कराऊंगी आप लोगों से और दिखाऊंगी कि वो क्या क्या करती है। तो बस व्यूअर्स, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। कोई जानबूझ के तो अपनी चीज़ें गुम करना नहीं चाहता, पैसे हो, मोबाइल हो, जेवर हो, ये तो हो जाता है। चलो शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरा मोबाइल मिल गया, मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गई। अगर मेरा नुकसान हो जाता तो मैं क्या कर लेती, अफसोस करके रह जाती। बस मेरे नसीब में थी चीज़ तो मुझे मिल गई। तो अब ये है कि बस एहतियात ही करती हूँ, आदत नहीं है मेरी, लेकिन हो जाता है कभी कभी।
तो आप लोग भी जब मार्केट जाए तो अपने एहतियात से अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करें। बस वो मेरे नसीब में था मोबाइल या औरत का ईमान था, क्या था अल्लाह बेहतर जानता है कि बस मेरी चीज़ मेरे पास वापस आ गई। आ रही हो? रोल पराठी होती है, रोल पराठा होता है? क्या बहुत भूख लगी है तरूप को? हैं? हाँ भाई वाह। आगे होके बैठो दस्तरखान पे सही से, जो गिरेगा दस्तरखान पे गिर जाएगा। शाबाश, गुड बेबी। भाई ये तरूब आसान है। ये रात को 9 बजे सो गई थी थक हार के, लेकिन अभी बज रहे रात के 11। इनको अचानक से भूख लगी है तो ये उठ गई हैं भूख की वजह से। ये देखो नया ड्रेस भी वेयर किया हुए, पिंक कलर का तरूब आसान है। अब ये अपना रोल पराठा खा रही हैं। ये वैसे तो लेकर मेरे लिए आए थे इनके पापा, लेकिन क्या है ना तरूब के लिए, मैंने कहा चलो तरूब खाए, इंजॉय करें। क्या हुआ? वाटर चाहिए? चलो मम्मा खिलाती है। इसके अंदर प्याज है ना, आपको वो खांसी लगा है। वाटर पी लिया? रोल पराठे होते थे, अजीब सा रोल पराठा, क्या दौर आ गया है। ऐसा लगता है किसी ने रोटी में पराठा बना के दे दिया, ये लो खाओ। इसमें कुछ भी नहीं है प्याज के सिवा। सुबह स्कूल जाना है? सुबह स्कूल जाना है? मुंह बंद करके कैसे खाते हैं तरू? सुबह क्या है? नहीं नहीं, डे कौन सा है बेटे? मंडे। मंडे इज अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके। शाबाश। आज सारा दिन क्या क्या किया आपने? आज तो खूब इंजॉय किया, पेपर्स के बाद है ना, एग्जाम के बाद। तो आपने खूब रिलैक्स किया, इंजॉय किया। सैटरडे संडे को खूब खाया, जिंगर बर्गर खाया, बहुत कुछ खाया, खाना खाया अच्छे से है ना। पार्क गई थी? पार्क गई थी? नहीं ना, इतनी सर्दी में हम पार्क नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है ना। तो घर में सीव्यू भी जाते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा फिर तो सीव्यू जाएगी है ना। यस। लो जी, काले काले पेड़ भी आ गए। ये काला काला इंसान है।